सिर्फ 5 साल का बच्चा मदर प्राइड किड्स का जो कि कोशिश कर रहा है चढ़ने का, है ना। बच्चों को उनकी हेल्थ को ठीक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए और चीज़ों की इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने कुछ इस तरह का लगाया है जिससे कि बच्चों में डेवलपमेंट हो सके, फिजिकली अपने आप को फिट रख सके। उन व्यवस्थाओं को हम लोगों ने इस मदर प्राइड स्कूल के अंदर में इस तरह की व्यवस्था को हम लोगों ने दिया है। और इसी व्यवस्था के अनुरूप में कुछ बच्चे हैं जो कि इस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, है ना, चीज़ों को सीख रहे हैं, अपने हेल्थ को प्रोग्रेस में लगे हुए हैं कि कैसे अपने आप को उस लेवल तक के पहुंचाया जा सके। छोटी छोटी बच्चियां, अगर जिस किसी को भी अगर हाइट नहीं बढ़ रहा हो तो ज़रूरत है उसमें लटकने का, और लटक करके अपने आप को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, जिससे कि हाँ ज़रूरत है उस चीज़ को ठीक करने का। आप फिजिकली फिट नहीं होंगे जब तक आप फिजिकली चीज़ों को आप देख नहीं पाएंगे, जब तक के कोशिश नहीं कर पाएंगे तब तक चीज़ें वह डेवलप नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने जो व्यवस्था बनाया है उस व्यवस्था के अनुरूप हम उस पर हमारा काम कर रही है मदर प्राइड ग्रुप। इसमें पुरजोर तरीके से कार्य में लगी हुई है और चीज़ों को सिखाने की कोशिश जो है सो कर रही है। फिजिकली लोगों को डेवलप कर रहे हैं, टीम पूरी लगी हुई है डेवलपमेंट के लिए। इसके लिए फिजिकल टीचर की भी हम लोगों ने अरेंज कर रखा है और चीज़ों को दिखाया जाता है। हम चाहेंगे कि तुम एक बार जो है सो दौड़ो तुम लोग, ठीक है, और दौड़ करके ये जो सामने है ना, उसको जो गेट है उस गेट को छू करके आना है, देखना कितना टाइम लगेगा, राइट। और कोई किसी को हार मत करो, मत चढ़ो, वो पेड़ नहीं बर्बाद होना चाहिए। डोंट टच द ट्री, राइट। क्योंकि वृक्ष जो है सो जीवन दाता होता है मनुष्य का, उसमें कोई शक संशय नहीं। क्योंकि ये है जो वृक्ष की वजह से ही हम लोग जो है ना ऑक्सीजन ले पाते हैं और इसमें अहम भूमिका होती है। और जो बच्चे जो है वो अभी दौड़ रहे हैं, अभी कोई विनर नहीं है, 3 टाइम्स दौड़ना है, राइट। सारे बच्चे जो है ना उस चीज़ को दौड़ेंगे और तेजी से दौड़ेंगे। वह भी शायद वो थक गई है, वह भी ट्राई कीजिए वंस मोर। हाँ, हारना नहीं है ना, हारोगे तो वो समस्या का समाधान। तो हम हैं मदर प्राइड में आए हुए हैं और बच्चों को उनकी इम्प्रूवमेंट को लेकर के थोड़ी सी सजगता को दिखा रहे हैं और चीज़ों को हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, चीज़ों को कैसे सिखाया जा सकता है। और इसमें मदर प्राइड रेगुलर बेसिस पे कार्य कर रही है। और मदर प्राइड स्कूल हंटरगंज प्रखंड का एकमात्र विद्यालय जहाँ पर फिजिकल फिटनेस के लिए हम लोगों ने व्यवस्था कर रखा है। वह जो व्यवस्था है वो शिशु को ये देखिए, है ना, किस तरह से हमने फिजिकली फिट होने के लिए बच्चों को यह जो अरेंजमेंट है वो कर दूसरी ओर भव्य जो है इसका प्लेग्राउंड है। और प्लेग्राउंड के साथ साथ में जो यहाँ पर वृक्ष है, पेड़ पौधे जो लगाए हुए हैं, है ना, ये जो है आप एक तरीके से पार करिए, आप इसको समझिए, है ना। ये जो है ऑक्सीजन का बहुत बड़ा सोर्स। सबसे बड़ी चीज़ कि जो भी है ये देखिए, है ना, इन चीज़ों को इस तरह के पेड़ पौधे लगाए हुए हैं जिससे कि एक बनो जो गो ग्रीनरी का जो नारा है उसको साकार किया जा सके। मतलब जो कहना है उसको करना है। इसी विश्वास के साथ में हमारी टीम मदर प्राइड पूरी तरीके से कार्य कर रही है। तो अभी जो सेशन है, इस सेशन में नामांकन प्रारंभ है प्री नर्सरी से 10th तक के लिए, यानी 9th के लिए, राइट। क्योंकि 9th में जो है
रजिस्ट्रेशन होता है CBSE के लिए। तो ऐसे में 8 तक के बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं, है ना, वो एडमिशन ले सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं, राइट। तो आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल टेलीकॉम गुरु को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हमसे जुड़ते रहिए, चूँकि आपको इस प्रकृति रूपी आनंद को हम अवश्य निहारते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। जो हमारी सेवा है, जो हमारी समर्पण है, लोगों में एक उत्साह बढ़ाने के लिए और एक नई हंटरगंज ब्लॉक विशेष करके जो हमारा मिशन है, लक्ष्य है कि कहते हैं ना कि आप अपने पहले घर को ठीक करो, है ना, तो स्वतः जो है से आपके गांव जो है ना वह स्वस्थ और स्वच्छ होगा। उसी प्रकार से जब गांव स्वस्थ और स्वच्छ होगा तो पंचायत होगा, जब पंचायत स्वच्छ और स्वस्थ होगा, है ना, तो उसके बाद आपका ब्लॉक होगा और जब ब्लॉक होगा तो स्वतः जो है ना डिस्ट्रिक्ट होगा। जब डिस्ट्रिक्ट जब होगा तो फिर राज्य जो है से वो ठीक होगी। जब राज्य सही होगा तो हमारा राष्ट्र जो है वह आत्मनिर्भर होगा। किसी प्रकार की कोई निर्भरता नहीं, किसी प्रकार की कोई संशय नहीं। और जो मोदी जी का सपना है गो ग्रीन, यानी कि कार्बन मुक्त जो है राष्ट्र का निर्माण करना है, जो नितिन गडकरी साहब जो लगे हुए हैं, है ना, हमारे शिक्षा मंत्री लगे हुए, मानव संसाधन विकास मंत्री, उसमें सभी लोगों की जो भूमिका है उसमें भी जो कहा जाता है कि हर एक व्यक्तियों का एक अलग भूमिका होती है और उस भूमिका के तहत में लोगों को निश्चित तौर पर कार्य करने की ज़रूरत है और करते रहना चाहिए। हर एक व्यक्ति जब विकास में अपनी भूमिका को जब निर्वहन करेगा, अदा करेगा, तो निश्चित तौर पर डेवलपमेंट होगा। एक बच्चा जो है हाइट पे चढ़ चुका है और वह पूरी तरीके से फिट होने की लगातार वह जो कोशिश है वह कोशिश करने में लगा हुआ है। तो आप बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो निश्चित तौर पर हमारे YouTube चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर करते रहिए, ताकि इस प्रकार की हरी हरी ग्रीन जो टेक्नोलॉजी है और जिस पे हमारी टीम लगातार यानी 24/7, है ना, × 31 भी कर सकते हैं, वी कैन से दैट कि उसमें हम काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उसको हम डेवलप करने के लिए जो हमने संकल्प लिया है, जो हमारी डेडिकेशन है, एक स्वस्थ भारत, एक स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का निर्माण में हम सबको अपनी भूमिका को निर्वहन करना है। और इस भूमिका में मैं, मेरी टीम पूरी संकल्प के साथ में और तन्मयता के साथ में खड़ा है और उसको हम लोग आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो मेरी कोशिश है कि यदि मैं एजुकेशन सेक्टर में, कहते हैं ना कि एजुकेशन जो होता है वह नींव होता है किसी भी चीज़ का, तो उस नींव को अगर आप ठीक करते हैं तो निश्चित तौर पर सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो मैंने जो संकल्प लिया है कि पूरी एजुकेशन सिस्टम को ही करेक्शन किया जा सके, चीज़ों में बदलाव लाया जा सके और एक आत्मनिर्भर पढ़ाई किया जा सके, जिसमें कि सेल्फ रिस्पेक्ट हो, राइट। तो उसी प्रकार, उसी तरह से मैं और मेरी टीम पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगनशीलता के साथ में उस कार्य को अंजाम देने के लिए हम सब और हमारी टीम उस पर अनवरत रूप से कार्य कर रही है। और मुझे विश्वास है और आशा भी है कि निश्चित तौर पर आप भी अपने लेवल पर, आप अपने स्तर पे उस कार्य को अंजाम करते रहिए। क्योंकि भारत हम सबका है, 140 करोड़ देशवासियों का यह भारत है। तो भारत को स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, ज्ञान युक्त भारत, संस्कार युक्त भारत और आपसी समन्वयता वाली भारत, विशाल भारत और सुसंस्कृत भारत, निश्चित तौर पर हर लोगों को उस भारत के निर्माण में अपनी भूमिका से सरोबार करते रहनी चाहिए। यदि इस प्रकार से हम लोग करेंगे तो निश्चित तौर पर
जो हम लोगों ने संकल्प लिया है एक ऐसे राष्ट्र की, एक ऐसे ज्ञानवान और संस्कारवान देश का, तो निश्चित तौर पर इसमें चेंजिंग आएगा। और अभी भारत जो आर्थिक रूप से 5वीं महाशक्ति जो बना हुआ है, वह पहली महाशक्ति बन जाएगा। सिर्फ हमारी और आपकी एक छोटी सी पहल, एक छोटी सी समझदारी, एक छोटी सी विश्वास, एक छोटा सा ज्ञान अपने माता पिता, अपने पूर्वजों, अपने राष्ट्र के नायकों को सम्मान किया जाए और राष्ट्रभक्त होकर के भगवान श्री राम के चरित्र को समझना होगा, भगवान श्री कृष्ण की नीतियों को समझना होगा। और उसको विश्वास कीजिए, जिस दिन भारत में भगवान श्री कृष्ण की नीतियों को पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा, श्रीमद् भगवत गीता को सिलेबस के तौर पर जिस दिन प्रोजेक्ट कर दी जाएगी, निश्चित तौर पर उसी दिन भारत भव्य भारत और संसार को शिक्षा और दीक्षा और ज्ञान देने वाला भारत बन जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो आप देख रहे होंगे कि हमारे देश के अंदर में बहुत सारी चीज़ें जो ऐसा हो रहा है कि लोग आपस में टूटते जा रहे हैं, भाई एक दूसरे के विरुद्ध में खड़ा हो रहे हैं, एक दूसरे को तलवार लेकर के खड़े हुए, एक दूसरे को लोग देखने को तैयार नहीं है। जो संयुक्त परिवार हुआ करता था वह संयुक्त टूट सा गया है। लोग एकल परिवारों में विश्वास करने लगे हैं, यानी कि पुत्र पुत्री और माता पिता, बस यानी कि 4-5 लोगों का एक परिवार बनकर रह गया है, जो कि सामाजिक रूप से वह जो ताना बाना था वह खराब हो चुका है, सिर्फ चंद पैसों की खनक के लिए, एक छोटी सी लोभ के लिए। तो ज़रूरत है कि देश में भगवान श्री कृष्ण की नीतियों को, यानी कि श्रीमद् भगवत गीता को, रामायण को सिलेबस के तौर पर पढ़ाया जाए तो निश्चित तौर पर आमूलचूल परिवर्तन होगा। लोगों में ज्ञान, एकता, समन्वय और जो आपसी टूट है ना, वो टूट समाप्त हो जाएगा और माता पिता के प्रति, अपने भाइयों के प्रति एक संस्कारवान हो जाएंगे। इसको कहते हैं ना कि रामायण में जो विलेन के तौर पे रावण को लोग जानते हैं, उनके भाई कुंभकर्ण के जानते हैं, तो कुंभकर्ण से भी लोग शिक्षा लेंगे कि कहता है कि भाई भाई का भुजा होता है, तो वह भुजा जो अब टूट चुका है उनसे भी शिक्षित, मतलब कहा जा सकता है कि रामायण का कोई भी ऐसा मतलब चैप्टर नहीं है, अध्याय नहीं है जिससे कि कुछ न कुछ शिक्षा लिया जा सके। हर एक चीज़ों से, हर एक कर्म से हम और आप महानतम व्यक्तियों के श्रेणियों में आ सकते हैं। तो ज़रूरत है श्रीमद् भगवत गीता और रामायण को सिलेबस के तौर पर लिया जाए। निश्चित तौर पर विकास भारत के सर्वश्रेष्ठ जो विश्व में जो एक अप्रोच है भारत का, वह अप्रोच नंबर 1 पर महज 4 से 5 वर्षों के अंदर में पहुंच जाएगी। और मैं समझता हूं इस पे पूरी टीम, यानी कि सनातन टीम और ये देश की जो मीडिया है या भारत की जो लोकतांत्रिक तरीके में लोग जो विश्वास रखने वाले लोग हैं, या फिर जो प्रधानमंत्री की कार्यों पर विश्वास करते हैं, शिक्षा मंत्री कार्यों पर विश्वास, निश्चित तौर पर वह चीज़ें जब आएगी तो निश्चित तौर पर मान लीजिए कि जो आपसी कटुता है, वैमनस्यता है, वह सारी की सारे मिट जाएगी। तो आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।